Hi guys, this is Amna. You're watching something hot, and I'm here for the press junket of drama serial Guna. Guna क्या है आप सबने देखा होगा. It's a 6-episode mini series running on Express Entertainment these days. It is suspense thriller and something that we don't get to see much like on television these days. Zabardast cast hai. Today I'll be meeting Sarmad Khusar, Rabia Bhatt. I'll be meeting Adnan Sarwar, the director, Mohsin Alladatta, the music director. Unfortunately, Saba isn't here because of prior commitments. और जुगन भी I think she's in between flights. उनसे भी मुलाकात ना हो पाएगी. But ज़बरदस्त performances हैं, बड़ी ही nuanced direction है. ऐसी series बहुत कम मिलती है देखने को. और मेरे पास बहुत से सवाल हैं. I mean, क्या सरमद खुश हैं अपने ये negative किरदार निभा के? It's a new side we're seeing. Is Rabia happy with the way her characters are objectified? Beautiful red lipstick, all of that. And that's something we won't need to talk about. So yeah, lots to talk about with Adnan as well. Stay tuned. So, Zan, Zar, Zameen. गुनाह की बात होती है. We're talking about original sin here. टाइटल में भी हमें दिया गया. मेरे सामने बैठे हैं मलिक हयात खान. ये बताएं कि ये जो चलिए बताइए सेटिंग मुझे एक्सप्लेन करें क्योंकि मुझे एकदम से लगा है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है. आप ड्रामे की उस क्लाइमैक्स पे पहुंचे हैं जहां आपने हर बुराई जो है वो मेज पे रख दी है. एक ऐसा किरदार है मलिक हयात खान का जो कि अयाश भी है, पावरफुल भी है, ताकतवर भी है यार, लेकिन बुरा नहीं लगता फिर भी उस पे रिपल्सिव नहीं लगता. ऑब्वियसली डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, मगर what is it about characters in dramas that we are so attracted to the negative men, to the bad boys, to negative characters? What is it? Are you people responsible for making them look attractive? आई डोंट नो. या आई मीन इसकी वाकई बड़ी स्ट्रेंज सी एल्केमी है. मतलब हम सीरियल किलर्स पे बनी हुई चीज़ें क्यों देखते हैं एसेंशियली हमें नहीं पता कि एंड देन आप देखते हैं कि जी हैनिबल लेक्टर सिनेमैटिक हिस्ट्री का एक कितना बड़ा किरदार है और नॉट ओनली इन फिक्शन. मतलब आप नॉन फिक्शन जब देखते हैं डॉक्यूमेंट्री के अंदर आप अजीबो गरीब के. सो आई थिंक देयर इज समथिंग अबाउट द डार्क साइड of our existence which is appealing to some level of human psyche, right? psyche. Yeah. I mean I think वही बात के कॉन्फ्लिक्ट के बगैर और फिर ये हुआ और तुम्हें पता है वो तुम जानते ही नहीं कि वो कैसा था. I think that element is so essential to storytelling. So anytime you are unsure about a character वो जो एक डाउट वाला जोन है, I think that is what you're aiming for. कि आप फिर सब बिलीव्स ओपिनियंस सब इधर उधर हो जाएं. आप इतने एब्सोल्यूट डाउट में किसी को ले जाएं that they are now willing to buy whatever you are showing them. Absolutely. So I do feel yes plain characters मतलब as an actor Are boring. boring. Are you responsible for glorifying them though? I think for once मुझे लग रहा है at least in the recent times इस ड्रामे की जीत सबसे बड़ी ये है कि ग्लोरिफिकेशन को बहुत रिस्पॉन्सिवली कंट्रोल किया गया. क्यों? मतलब अभी जितना वो फॉर एग्जाम्पल एक ड्रामा का नाम है गुनाह है. सो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मलिक हयात को अब एक प्रीचर के तौर पे ला रहे हैं कि वो रोल मॉडल है या क्या उसकी डिस्पिकेबिलिटी है. बट ऑफ कोर्स कोई भी इंसान जैसा मुझे होता है कि विदाउट रेफरेंसिंग व्हाटएवर हम दिखाते हैं जब बुरे लोग मोलेस्टर्स किलर्स घिनौने काम करने वाले लोग. सो देयर इज ऑलवेज दिस इंक्लिनेशन कि इनको जरा भाई बुरा दिखना भी चाहिए. ऑल्दो वो तो सबसे स्मूथ ऑपरेटर्स होते हैं. बिल्कुल. सीरियल किलर्स मतलब अमेरिकन पॉप कल्चर के अकॉर्डिंग और उसमें तो आप देखें वो तो आपके दरमियान में ही कोई बहुत ही अपीलिंग अट्रैक्टिव इंसान होगा. राइट क्यूट होते हैं. राइट. एंड ऑल्सो लाइक टॉकिंग अबाउट थिंग्स एज हेनस एंड एज horrible as basic child rights and abuse of children. वो आपके इर्द गिर्द के बड़े
स्वीट चाचू अंकल कौन हो सकते हैं आपको नहीं पता कि वो लोग कौन, so they never wear it on their sleeve like that, or it's never like on That's their true. nose. That's true. So मुझे वही लगता है कि यहाँ पे से फॉर एग्जांपल अच्छा आप उसके कपड़े अगर अच्छे हैं या वो अपने बाल बाल ठीक बनाता है या वो एक अपना स्टाइल मारता है, ये आई थिंक इट्स वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ यू नो हाउ स्मॉल ही इज अंदर से, कितना कॉम्प्लेक्स आदमी है, उसको गड्डी भी वड्डी तो कुर्सी भी वड्डी तो शेरवानियां भी मुनीब नवाज की, मतलब he has to, you know. Yeah, he's got the flair. And hence I think वो बहुत सी चीजें तो मुझे तो लगता है बहुत रियलिस्टिक भी हैं. It's a पंजाब setting. Yeah. उतनी ऑस्टेंटेशियसनेस हम देखते हैं बिल्कुल होती है. एंड देन जब हम आते हैं टुवर्ड्स दिस, मैं अयाशी से थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करता हूँ, जैसे वो कहता है कि इधर एक ऑब्सेशन है, मतलब हमने थोड़ा सा वही स्टेरियोटाइप स्क्रिप्ट में भी नहीं था कि वो वाली अयाशी नहीं है कि बहुत सारी औरतें जैसे अब आपको नजर आ रही हैं. हमें क्या पता भाई, हाँ, हमने तो नहीं, 6 किस्सें देखी देखिए, हैं. इन 6 किस्सों से पहले क्या हो आपने रहा है एसएचओ और देखी है ना जो आती है, वो ये एसएचओ पे लाइन देखिए. मार रहा है. पॉइंट देखिए पॉइंट आपका. और एसएचओ ऐसी है जिसपे मतलब है कि एक ट्विस्ट होना चाहिए था ना. तो वो देखिए वो बड़ा कमिटेड है to his whatever wrong obsession with the sister-in-law oblique lover in the raps, whatever, you know. So I think वही कि घिनौने कैरेक्टर या वो आपकी कहीं ना कहीं they kind of appeal to some of your own instinct, your own you know वो, बट उनमें एक मिस्ट्री आपको हमेशा अट्रैक्ट करती है. बट इधर कहीं पे भी मुझे लगता है एंड में खत्म तो होने वाला है, वो नहीं दिखाया गया कि अच्छा जी अब आए जी इसको ढूंढते हैं कुरेदते हैं कि जवाब क्या क्या. नहीं, एक एक्शन है. वो एक्शन वाज ड्रिवन बाय थिंग्स राइट एंड रॉन्ग. वो क्या राइट था क्या रॉन्ग था, दैट्स फॉर यू टू नाउ प्ले विद, यू नो. अच्छा, टेलीविजन पे जनरली हमारी स्टोरी टेलिंग बड़ी स्टेराइल होती है, although under the between the lines बहुत कुछ चल रहा है. And I think that Pakistani television talks about sex all the time, right? All two characters are talking about it without actually saying it. यहाँ पे it's very brazen, it's very very bold, especially that scene in episode 4 where there's a hand play and you know the power play or सारा that's अगर ये एक Hollywood production होती तो you would have gone all out on this scene and you had to restrain, but और ये चला और लोगों ने देखा. So I mean, was it easy? Isn't it easy decision to cross that line for television, or no, do we need to, keeping of course cultural boundaries in mind? लेकिन ये हो तो सब रहा है आजकल, जो recurring theme है हर ड्रामा में कि जी निकाह के बाद मुझे हाथ नहीं लगाना. So there is a lot of sex, but it's just not spoken about. See, I think अब वही बात है, if I use the word tasteful, वो भी अब फर्क हो सकता है. What is tasteful for me might not be tasteful for somebody else. Totally. But एक चीज होती है वो जो आप हमेशा एक टॉपिंग के तौर पे ऊपर रख रहे होते हैं, वहां पे आपको लगता है नहीं ये किसी जेन्युइन जगह से नहीं निकला ये सब, right? Sometimes I feel कि say even people, I mean human beings are sexual beings, right? Biologically, psychologically, you know, so it is an important part of your existence. But उसको आप पॉप कल्चर में हमारे यहाँ मुझे लगता है कई दफा बहुत ही अजीब फंसा फंसा सा दिखा के और गंदा कर देते हैं. Absolutely. मतलब मुझे वही लगता है कि isn't it more perverted if I just keep staring at someone and इशारेबाजी में, I mean that's way more perverted. लेकिन छूना ना. हाँ, it's way more perverted. I feel. मुझे याद है मैंने नया ऑब्सेशन जब मुझे हुआ कि फिल्म मेकर्स किस तरह फिल्में बनाते हैं, तो मैंने सलाम बॉम्बे की मेकिंग मीरा नायर की कोई डॉक्यूमेंट्री थी या पता नहीं किताब थी, so she said there's a brief kiss between Nana Patekar and that Nepalese girl who is a new recruit in the brothel or whatever, you know. And then she said because वो दिखाना भी ये था कि लड़की उम्र की छोटी है तो वो जो भी है, but she was, of course the actor was not. So she said there's a brief moment in an otherwise very restrained film because the whole thing was about children and sex was not one of the main. But वो photo studio में he leans in and he gives her a peck and and she's uncomfortable and the scene is done with. So he said I got a lot of whatever for that कि जी ये अब आप इंडिया से जब आएगा कुछ तो इसी तरह होगा. She's like how is it worse than 3.5 मिनट of दरख्तों के इर्द गिर्द हाथ नजरें and एक दूसरे को lustful rubbing and the ice falling into the clothes and out. What I can't stand is कि जब हमारे वो बॉलीवुड में भी जब अब नहीं आप कुछ दिखा सकते फिर क्या आप नाक से पता नहीं क्या गर्दन के ऊपर शुरू हो जाते हैं लोग कुछ कर. That's almost creepy, right? So she's like, how is this brief moment very honest, very effective? Sure, you want to chuck it out from a
certain But how is it worse than that? how is it worse? So हाँ. मुझे लगता है कि हाँ वो बहुत सी चीजें चूंकि हमने नॉर्म के तौर पे एक्सेप्ट कर ली हैं तो वो अब हमें लगता है ये ऐसे ही होता है तो यहाँ पे भी वी न्यू थोड़ी सी बाउंड्री बट ऑनेस्टली आई ट्रस्टेड कि अदनान जब शूट कर रहा है तो वो टेस्टफुल कर रहा है आई ऑल्सो नो सबा क्योंकि नेचुरली अब मुझे पता है कि ये हर एक्टर के साथ ना आपकी वो कंफर्ट बन सकती है या आप इतना वक्त दें कि आप दोनों कंफर्टेबल हो जाएं तो आई थिंक कहीं ना कहीं वी हैड सम फेथ कि हम चूंकि इसको अब अनसेंसर्ड अगर मैं बोलूँ कि कुछ चस्के का सीन नहीं हम कर रहे थे चस्के के लिए नहीं दिखा रहे दिस इज आई मीन द वे अदनान एडिटेड इट आल्सो एंड हाउ एक्सप्लेन्ड इट टू अस कि जी ये how he's trying to question the current time and space for these characters. वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं. So it's almost like a jumble of thoughts and actions, you know. So और वो एक कहीं किसी तौर पे वो आसान पोजीशंस नहीं है टू लीन इन वो कुर्सी 90 डिग्री पे है राइट उसके ऊपर पीछे बैठना उसमें सबा को ऊपर से यूं करके आना वो पकड़ा धकड़ी करना वेयरिंग माइक्रोफोन फाइबर इन माय वो क्या टॉपिक इन माय हेयर के बाल इधर उधर नहीं हो ज्यादा बिकॉज ही इज आल्सो आई एम सेइंग सो वहां पे इन सब चीजों के बीच में कहीं कोई जगह आपको ये पता होता है कि अच्छा ये हम कर किसी वजह से रहे हैं यू नो एंड आई फील वही कि अभी तक ये ग्लोरीफाई नहीं हो रहा यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि भाई ये एक कोई वही कार्नल डिजायर की आप गुलाम बने हुए हैं जिसमें आपको नहीं पता व्हाट इज दैट होल पकड़ा धकड़ी अबाउट लाइक ही डजंट नो व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हर नाउ और ऑफ कोर्स आप और ऑनेस्टली आई थिंक वो जिस तरह से दिखाया है कई दफे मुझे लगा कुछ और करके इसको मुकाते ये भी अभी जरा यू नो इट borders on tantalizing but in a good way I feel कि you know जो अदनान ने जिस तरह जिसको चौपी सा रखा है I thought कि वो मतलब मैंने भी देखा था मुझे तो लगा जैसे कि एडिट में हल्का सा तो अदनान was like there are no accidents I said okay no this is the we way shot it like that because I'll tell you वो जब and Adnan is a total like you know team player not like dictatorial about his वो he believes in the process और वो बहुत पहले से बातचीत गुफ्तगू शुरू कर लेता है WhatsApp पे clutter of things would come your way मैं ये ख्याल आ रहा है ये reference ये वो so by the time we started filming we were pretty sure कि हमने क्या करना है but these scenes were I mean the context is there but ये कहाँ खड़े कहाँ बैठे ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ was there ever a doubt that you wanted to do this role or not or was it like a no-brainer from the get-go आई थिंक मैं शुरू में बहुत जोर से मैं हंसा जरूर था क्योंकि वो मैंने अच्छा बाय द वे मैं 100% उस बात से एग्री करता हूं आई सॉ दैट एपिसोड जिसमें यू एंड हसन वर टॉकिंग अबाउट कि वाकई मैं खुद अगर कास्टिंग के लिए बैठूं तो पहले 15 नामों में मैं अपना नाम नहीं सोचूंगा यू नो बट आई थिंक दैट्स आल्सो द जॉय एंड दैट्स आल्सो लाइक यू नो like a part of me was very flattered I was also like मैंने कहा अच्छा ये किसी की leap of faith है तो मैं इसके साथ भी leap लेता हूं मुझे लगता है and correct me if I'm wrong Sarmad I feel that there is a new Sarmad which is post Zindagi Tamasha wala Sarmad I feel that and you've done a bit of negative role with you know Barwa Khiladi as well उसमें भी वो गाली गलौज बड़ा raw character था वो भी अभी भी मलिक हयात खान is a negative character and we've always envisioned you as a very sweet and very lovable सब धोखा and very हाँ भाई अब तो लग रहा है ऐसा ही लग रहा है कि हाँ सब धोखा है but is this a new Sarmad we're seeing or is it just you growing up or I don't know how to really I think वो खुद को आप psycho analyze करें अगर अपनी चीजों को तो yes there would definitely be some pattern or a method to what has happened Zindagi Tamasha did become like a you know like a big punctuation at least it was right yeah but I think उस punctuation से तो बल्कि मैं शुरू में I felt oh अच्छा बंधना है सोचना ज्यादा है अपने आप को डाउट करना है मुझे तो लगता था मैं बात ढंग से करना जानता हूँ लेकिन ये तो मुझे यही कह रहे हैं कि तुम्हें बात सेंसेशन फैलाने का शौक है which is not my honestly brand to aspire for or my other body of work does not support that you know so I feel कि कहीं ना कहीं वो as an actor एक तो मैंने for me I think Manto was such a dark character Manto ने तो मुझे बाकायदा मतलब it affected me like mental health wise you know No Time to Sleep was harrowing you know वो भी dark था लेकिन negative नहीं हाँ negative मैंने I think उस तरह से जो negative वाला हाँ कम किया right absolutely right बागी perhaps got और बागी में भी ये था कि वो मेरी शर्त उसमें जब मैंने फारूक से बोला था
मैंने कहा अगर मैं वो वाला भाई नहीं हूँ जो मारता है, हाँ मैंने कहा फिर मुझे एक सीन चाहिए फॉर दिस अदर वॉइस yeah वेयर यू नो वो सीन फरमाइश पे right लिखा गया था right कि वेयर नाउ ही नीड्स टू एटलीस्ट फील गिल्टी yeah और right कुछ नहीं करे, वो कुछ right नहीं कर सकता, मार दी छोटे वाले ने बहन, Hmm. लेकिन मैंने कहा मुझे वो एक सीन फिर चाहिए, इफ आई एम Hmm. नॉट दैट आई कुड बी दिस होल थ्रू yeah आउट यू नो, yeah बट नाउ आई नीड टू हैव वन मोमेंट right वैसे कि खामोशी से खड़ा हुआ Hmm. सबको कह दे कि मर गई है तो Hmm. बकवास भी बंद कर लो ना, Hmm. वी आर ऑल गिल्टी, वी आर ऑल Hmm. यू नो. So yeah, negative wala bhi, I think it's I don't think I've ever looked at characters like that, क्योंकि जब आप थिएटर करते हैं खास तौर पे, मुझे अभी तक याद है कुछ दिन से पूछ रहा था कि आपकी जिंदगी का यादगार रोल टाइप सवाल नहीं जो होते, तो मुझे एकदम याद आया, मैंने कहा यादगार तो नहीं, बट मैंने कहा जब आप जवान होते हैं, जब आप थिएटर कर रहे होते हैं खास तौर पे, Hmm. जवानी और थिएटर एक बड़ा लीथल Hmm. कॉम्बिनेशन है, यू Hmm. आर विलिंग टू डू एनीथिंग, anything and right? you by the way have done anything एग्जैक्टली मतलब वो तो yeah थोड़ी उतनी जवानी नहीं, थोड़ा जरा I mean आपने ढलान की तरफ जलाने मगर आपने पूरे कपड़े उतारे हुए हैं थिएटर में तो मतलब है कि ये आपने किया हुआ है बट यादगार रोल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अदद, अच्छा यहाँ पे वाले मसले तो नहीं होते ना ब्रांड्स के नाम और ये नहीं वो, नहीं लाइफ बॉय लाल वाला नहीं, हाँ जब वो सफेद हुआ था एक जमाने में, okay राइट, अब okay इमेजिन इट्स एज बिजार एज दैट. हाँ फारूक कैसर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फारूक कैसर साहब ने हाँ एक ड्रामा लिखा, okay वो कॉर्पोरेट वो जो शो टाइप होता हाँ है, तो उसमें ये था कि जी एक वो है शहजादी हम्म और वो एक शहजादा है, तो वो शहजादा जो है वो जब से शहजादी से शादी होती है तो फिर वो एक उनकी जिंदगी में सफेदी और व्हाटएवर यू नो, बट रियली लाइक इंटेलिजेंट सैटायर ह्यूमर बट डन इन अ yeah वे. सलमान शाह डायरेक्टेड दैट. हम्म मेरा उसमें रोल क्या था, हम्म मैं उसमें जरासीम था. वहीं से आपको कीड़ा तो लगा अब मैं वो यही था कीड़ा नेगेटिव की आप बात करके तो मैं सोचा कभी भी हम सोचते कि मजा किसमें आएगा हाँ ज्यादा, हाँ यू नो, हाँ मजा कहाँ पे यार आएगा. आपकी तो आपने तो अपनी टांग कटवा के उसकी निहारी बनवाई हुई है आप तो क्या बात करेंगे तो यार इसीलिए आई आपकी फील, टांग की तो निहारी बनी हुई है हाँ तो आप ही की बनी थी ना जी जी मेरी जी ही थी वो बिल्कुल. So I think as an actor you and I've never taken myself that seriously in that way कि अच्छा yeah भाई ओ मैं देखूं कि लोग अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे. हम्म आई थिंक ना वो वाला नहीं मैं नहीं नहीं स्टार not at हूँ, all ना मुझे वो कभी मैंने इंस्पायर किया कि मैं किन रोल्स के yeah थ्रू. आई थिंक हम सेल्फिशली शुरू वहीं से करते हैं कि एज एन एक्टर मुझे मजा किसमें आएगा, yeah और कभी कभार और वही कि फिर मैसेजिंग बिल्कुल गलत ना हो रही हो, जैसे अगर यही मलिक को जस्टिफाई करना शुरू yeah कर दें yeah हमें, absolutely आई वुड हैव नॉट डन दिस प्ले, yeah yeah यू नो, बट चूंकि आई न्यू कि एबल लोगों ने किया लिखा है है, पूरे बना हाँ रहे हैं हाँ और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हाँ तो वो नहीं हम करेंगे. ठीक है एंड ऑफ कोर्स अब वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है या जैसे भी, तो ठीक है बट एक्चुअली आई जस्ट रियलाइज या बिल्कुल आउटराइट नेगेटिव रोल्स मैंने पहले नहीं किए थे, बट मे बी या आई एम जस्ट वेकिंग अप टू द villainous आइडिया कि हाँ villainous कि व्हाई नॉट. why not आई रिमेम्बर एक्चुअली थिएटर में मैंने किया है, किया मुझे हुआ अब है याद आ गया, right थिएटर में हमने एक और शोएब हाशमी साहब का ड्रामा किया हुआ है, दिस इज फैंटास्टिक प्ले कॉल्ड डेथ एंड द मेडन, हम्म वो मैंने किया है, उसमें तो बहुत घिनौना रोल था, हम्म बहुत घिनौना रोल था. हम्म सो आई थिंक टीवी पे या तो उन्होंने शुरू में मुझे कहा कि ये जरा हाँ चश्मे वाला गुपलू इसको मतलब पेप्सी वेप्सी भी बेच लेगा और क्लोजअप के स्टार में भी दांत मांज लेगा, यू नो, हाँ मैं यहाँ उसमें रहा. हम्म और नाम नहीं लूंगा लेकिन मुझे अभी भी याद है जिस जमाने में मेरा बहुत नया नया मुझे शौक हुआ कि यार अच्छा डायरेक्शन तो मुझे लगता है मुझे समझ आ रही है, हाँ यू नो, काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ये वो. अदाकार मैंने कहा कॉमेडी से निकल के I auditioned for one of those prime time 8 to okay 9 वो जो leading couple नहीं आता थी, couple right but hero I was rejected very politely. I was very heartbroken. अरे ये आप अच्छे नहीं ओहो लगते इस तरह करते हुए टाइप, यू नो. मैंने कहा अच्छा चले, और मैंने वो भी काफी मेरा दिल टूटा था, their loss I would say तो वो तब मैं एक रोमांटिक हीरो बन सकता था, मैं तो आप वो अभी मैं आपको बता रही हूँ इस मेज में आज मैं आपको बता रही हूँ आप अभी भी बन सकते हैं बस यही है मैंने देखा है हमारे तो वो अदाकार जो है वो वैसे भी 30-40s में जाके प्राइम जाता आप बन सकते पूरी हैं दुनिया में वैसे ही होता है, पूरी मुझे दुनिया लगता में है ऐसे कि ही होता है वाकई आपको कुछ 35-40 में तो खुद वाकई क्राफ्ट कुछ पल्ले पड़ना शुरू होती है. But Sarmad, you, I would not even call you an actor. You are an artist. You are an artist, and it's a pleasure to watch you on screen. It's a pleasure to watch you on Thank stage you. when you direct everything. एक वही बात है एक भरोसा है कि यार इस बंदे के हाथ में प्रोजेक्ट जा रहा है he's not going to mess it up Mm. he's not going to dumb it down he's not going to mess it up Mm. and that credit goes to you Thank you, Amna. I mean
भाई पहले मैं हमेशा यही सोचता हूँ किसी भी काम के लिए अब तो कि भाई पहले मैनू तो मजा आए ना, मैं एब्सोल्युटली फिर गारंटी नहीं, हर करूंगा बंदा नहीं सोचता कि ऐसे, लोगों को मजा आ रहा है कि हर नहीं बंदा आ नहीं रहा। ऐसे सोचता। और कई दफा मुझे लगता है कोई एक वो ना हौका पंजाबी में जिसको कहते हैं ना, हौका खत्म होना चाहिए। हम्म हर ड्रामा हर चीज वो उन करोड़ मिलियन फलाने लोगों के लिए नहीं हो सकती, और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो चीज की वक़्त आप सिर्फ उससे नहीं मेजर करें ना। सब ड्रामे नहीं, मतलब मुझे कोई एतराज नहीं है। आई थिंक मतलब जब एक ड्रामा इतना बड़ा हिट होता है, कोई चाहे हमसफर हुआ, आप जिंदगी गुजार है, आप तेरे बिन है, यू नो लाइक द नंबर गेम इज इम्पोर्टेंट एब्सोल्युटली for the commerce part of the industry. But having said that, everybody shall not aspire to just achieve that. या वो अच्छाई बुराई की बात ही नहीं है, बात वैरायटी की है। we respect people who are not just aspiring for that. आई मीन हाँ, और वो Absolutely. और ऑनेस्टली उस तरह की चीज जब भी आप सोच समझ के बनाएंगे, एम करके कि इसका ये नंबर, वो कभी भी नहीं होता। वो जब जब लोगों ने कहा कि हमने फॉर्मूला क्रैक कर लिया, वो फ्लूक ही होता है। मतलब मैं अपने 24-25 साल के तजर्बे से ये जरूर कह बिल्कुल सकता हूँ कि बिल्कुल वो फ्लूक ही होता है। फ्लूक होता है। आप बना ले, मतलब हमसफर के फौरन बाद आई मेड अ प्ले विद फवाद खान, नोबडी नोज अबाउट इट। ये कौन सा था? इसका नाम अश्क था। अच्छा ओके। इसमें फवाद थे, इसमें रेशम थी, इसमें हाँ नीलम मुनीर थी, इसमें मेरीन राहील थी, इसमें सीमी आंटी थी, इसमें शफकत चीमा थे, इसमें मेरे अब्बा थे। यू नो लाइक इट वाज तुर्की में शूट कर लिया जाके, इस्तांबुल नहीं चला। में नहीं चला। हाँ कहाँ क्या गड़बड़ हुई मुझे नहीं पता। ऑफ कोर्स राइट मेरी भी होगी, अदाकारों की भी होनी चाहिए, हाँ सबको इल्जाम सब पे अच्छे इल्जाम, वही हाँ बता, अच्छे का अगर क्रेडिट है तो हाँ फिर तो बुरे बुरे का का भी भी शेयर करें। वही कहता था सारी मिट्टी खे आपके सर में आ जाती, हाँ उसकी बहुत सी खे मेरे सर पे आई कि अच्छा भाई तुमने ये किया था, वो किया था, स्क्रिप्ट काटा था, यूं किया था, जो भी किया ऑफ कोर्स समझ से कि वहां लेकिन मोर महल भी आपने ही तो डायरेक्ट अब किया देखें था। आप कई दफा वो Yeah. that's what I'm saying कि बट अभी भी मैं जिस तरह सोचता हूँ, मुझे लगता है मेरा मोर महल का प्रोसेस मेरे लिए जितना अच्छा था, मैंने जो कुछ उससे सीखा और जो कुछ हमने उससे करने की अटेम्प्ट की, that attempt was brave. Yeah, yeah. Of course we failed, Absolutely, and but absolutely. that It's okay to fail. fear of failure No, it's should okay. not No, hold you back. no, Like no. for me, I think what was important was कि अब मुझे 10 और हमसफर नहीं बनाने की Absolutely, नियत करनी, absolutely. क्योंकि उसका मतलब होगा कि मैं फिर बुज़दिल होता जाऊंगा और मैं एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दूंगा। बिल्कुल नो सरमद इट्स डिलाइटफुल द वे यू आर इवॉल्विंग एज एन आर्टिस्ट और बड़ा मजा आता है आपके पूरा ट्रैजेक्टरी देख के और आपका काम देख के और अल्लाह करे आप आगे भी करते रहें। अब आगे क्या है वेरी क्विकली बिकॉज आई नो वी रनिंग आउट ऑफ टाइम बट व्हाट नेक्स्ट? What next? एक तो आई थिंक मुझे शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छी लगने लग गई है, बहुत सो अब शॉर्ट जबरदस्त है। फॉर्म के अंदर मैंने जो काम नहीं किए हुए, सो देयर इज सम म्यूजिक रिलेटेड स्टफ Okay, that I'm doing, nice, so hopefully you'll get to see that. nice, nice. There is some fashion related stuff that I'm Interesting, exploring. interesting. So you know वो शॉर्ट फॉर्म एक तो ये लंबे उससे जरा मैं हाँ घबराता हाँ हूँ, हाँ और एक फिल्म जो जब कमली बननी थी तो वो जो स्क्रिप्ट मैं लिख रहा था, it had stopped sort of breathing, Okay. and then I abandoned it, and then we moved to Kamli, कमली and वो कहीं दोबारा बहुत बातें करने लग गई फिल्म okay, मुझसे, okay. तो वो अभी आजकल I'm enjoying writing that. चलें अल्लाह करे उसकी आवाज आप हम तक पहुंचा सकें ये किसी देखिए दिन ये गारंटी हाँ, मैंने दी। उस फिल्म की आवाज हम तक पहुंचे लोगों के लिए अल्लाह फिल्म बनाना मुश्किल होता है, आई थिंक मेरे लिए फिल्म दिखाना मुश्किल हो करे। जाता है। हाँ बनाने वाला काम तो मुझे लगता है आसान हो गया, लेकिन दिखाने वाली चलें जब तक अब लोगों को दिखाने दें फिर ठीक है। सर ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू Likewise, एंड लविंग Ravna. यू एज मलिक हयात Ah, एंड 2 एपिसोड्स रह गए हैं। बस अब मैंने वही कहा कि यार अभी बहुत कुछ होने वाला है बिकॉज अदनान इज नॉट गोइंग टू गिव इट अवे इन अ प्रोमो, ये हो नहीं सकता 100% है ना? सही। सही है। And also it's not about honestly, मतलब अगर if I can just footnote it कि हाँ मतलब बिग रिवील क्या ही हो सकता है, कहानियां इतनी हम सुन चुके हैं, देख Yeah, चुके हैं, yeah, कितने yeah. ही ट्विस्ट आ जाएंगे, Yeah. राइट? और फिर अब शुरू में आई थिंक कुछ डिस्क्लेमर बड़े अच्छे थे, ओरिजिनल सिन और हाँ कार्नल ये वो, यू नो, हाँ तो आपको पता है कि बुनियादी तौर पे तो बात इतनी ही होगी, द वे इट्स गोइंग टू बी एग्जैक्टली told, or Yeah. as they say, the retelling of it. The retelling is important, and I Absolutely. think that has some interesting things. Interesting things. Interesting. Thank you so much. Thank you, Amna. Thank you. मेरे साथ हैं जी गुनाह के डायरेक्टर, बहुत ही सुपर टैलेंटेड इंसान है, अदाकारी भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं और कोई मैकेविलियन टाइप इनकी कोई ऑरा है आज। अदनान क्या कहना चाहेंगे यार, आपने ऐसा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया है एंड वी आर अप टू द फोर्थ एपिसोड पे तो ऐसा कोई क्लाइमैक्स दिया है कि उसके बाद से मुझे नहीं लगता अब और क्या रह गया देखने के लिए। यू गिवन पीपल सो मच इन दीज 4 एपिसोड्स विद द ड्रामा, विद द परफॉर्मेंसेस, विद द डायरेक्शन, द म्यूजिक, इट्स लाइक वन सुपर्ब पैकेज। गुनाह क्या कहना चाहेंगे? That is very, very nice to hear.
and thank you for your appreciation. From the actors to the music producer, I think the writing is phenomenal. सबसे जो I think important बात है, the producers. ये चीज बन नहीं सकती है if you don't have producers in play Of course. who are saying, go do it, and go do it your way. Get the kind of music that you want, get the actors that you want, get the camera that you want. Fine. I mean, we shoot in 16 days. Yeah. But yeah, so for producers to give us a complete blank check, not with money. वो but- मिल जाता तो अच्छा था. Not with money. I mean, the budget. The budget is the same as any other show. Right. It's the same as any other show. हाँ. It's not like double the budget or triple the. Adnan, I wanted to ask कि जो एक 24 to 28 एपिसोड का एक ड्रामा होता है उसमें क्या नहीं होता जो गुनाह में है फ्रॉम अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज स्क्रीन बहुत फ़र्क है लोकेशन ऑफ कोर्स आपने आउट स्टेशन जाके ये सारा शूट किया हुआ है जो 3-4 घर हम हर ड्रामे में देखते हैं वो नहीं है कास्ट भी फ़र्क है बट टेक्निकली व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट गुनाह व्हेन यू आर डायरेक्टिंग इट बिकॉज आपने अभी काफ़ी सारे किए हैं फॉर डिजिटल एज वेल on television. So what is different about Guna? Without it sounding too much of an a-hole, I think the director is different. Achha. Yeah, of course. All the other moving parts are pretty much the same. It's not like you haven't seen these actors or these writers or these cameras or whatnot. The director brings a lot of his own voice to any project, and I think that's what you're seeing because this is actually my first television production. Just series है मैंने इससे पहले series कोई नहीं किया. So I think that is what another director will do it differently. वो भी unique लगेगा. So it's not like I'm saying, oh wow, it's no. But the reason why it looks different is because I haven't done any television before. So what you're saying is कि usually जो हमारे television के directors हैं वो जब film बनाते हैं तो हमें ये problem होती है कि यार film looks like a television production. Exactly. Because you've done film primarily, Yeah. so आपने जब किया mini series, so that looks like cinematic. It does. Yeah. That's the reason. And also, it takes a lot of hard work to shoot this in 16 days. 16 days with the same budget that anybody else. It's a team that has been trained in cinema, same DOP that works in cinema, same music people, same sound recorders, same everybody that has a background in cinema because we believe. So this is a statement. This project is a statement. Absolutely. We believe better work can be done in the same amount of money. Right. Work harder. Work harder. Work smarter. Casting आपने खुद की थी. Casting हमने खुद की थी. Like I यही said, आपकी first choices थी सारी. everybody is the first Everybody's choice. the first, and everybody agreed to come on board. Everybody agreed without reading the script. Really? Yeah. Amazing. Yeah. And of course, even the cast मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे में एक जो हम जनरली ड्रामा में देखते हैं एक बड़ा स्टेराइल एलिमेंट होता है हर चीज़ को प्लेड डाउन किया जाता है योर ड्रामा इज़ वेरी रॉन्ची especially the fourth episode it's like you know okay how is this going to pass the censor were you afraid of that especially that one scene where there's power play between Gul Meher and Malik Hayat and वो हाथों का सारा और मुंह को पकड़ना मैं कहा ये बड़ा स्टीमी हो रहा है सारा कुछ It's not my job to be afraid if it'll pass the censors or not. My job is to express. It's the producer's job to be afraid. What the producers afraid? And my producers are amazing. Okay. Well done, producers. Yeah. So they were like, they never said don't. हाँ. They're like, do. अगर कोई problem होगा हम देख लेंगे. अगर कोई problem होगा, obviously you have a general sensibility as a Pakistani. Because obviously your family is going to watch the show also. Yeah, you know, so there's a general sensibility as a Pakistani that there's certain lines that you don't want to cross yet. Sure. Right? Sure. Or with this project or whatnot. But other than that, it's not the director's job to be afraid if it's going to find an audience or if it's going to pass the censors या Pemra का notice आ जाएगा. Producers were present, quietly watching the monitor without saying a single word. Yeah. And 100% supporting me in going wherever we wanted to go. And I'll ask the producers, and I would like to that why hasn't it gotten a wider audience? Because जिस तरह की हम ड्रामे देखते हैं जिनको millions of view मिलते हैं, वो गुनाह को नहीं मिल रहे. उसकी एक general और बड़ी easy explanation तो ये है कि जो wider views जिन dramas को मिलते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे वो रिलीज हो रहे हैं उनके पास 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो उन्होंने पिछले 10-15 साल में इकट्ठे किए हैं. ठीक है. 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स versus 20 lakh subscribers, which हम platform जिस पे हम आए हैं basically. So it's
हम इस वक्त with this group we can't obviously be going for the same number of views that whatever they put out is going to get a minimum number of views. ठीक है, Our idea is long term. ठीक है. We are in it for the long haul to generally gradually develop an audience for this kind of work on this platform, and we are working towards that. So we're not bothered. I think 2 million views is a lot of views for Yeah. something like this. Right. And if you've read the comments, if you've read the interaction, so we're very happy. I would rather have 2 million views on this than have 30 million views on that, which you don't talk. Yeah, no, fair enough. Yeah. Yeah, this is the problem with I think the audience as well. Yeah. That they're attracted to a lot of sensationalism and mediocrity, जो कि उनको समझ नहीं आती कि अच्छा कंटेंट है उसको हजम कैसे करें. बट आपने बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट बनाया. I mean, I am fixated with Guna, and एक बहुत बड़ी आप पे आ रही है criticism watching the promo for episode 5 कि सब कह, और मैं उनको कह रही हूँ वैसे, knowing you, I'm telling people यार हौसला कर लो, this can't be everything. I can't believe for a second that you've given the whole plot away and the climax away कि वो दोनों मर गए हैं, उनको इन्होंने मारा है, बाप ने honor killing, मैंने क्या honor killing नहीं होगी ये सब का. So what do you have to say about that? Very interesting. So at the end of the 4th episode, there were only 2 possibilities. या तो वो मारे गए हैं या वो भाग गए. कोई थर्ड पॉसिबिलिटी तो नहीं थी ना. नहीं. अगर एक डायरेक्टर 50-50% चांस के ऊपर सस्पेंस रख रहा है and he just has that 50% chance of suspense कि ऑडियंस को मैंने क्लिफ हैंगर में रखा हुआ है that it could be one of 2 choices. Yeah. I'm sorry, but that's weak direction. Okay. That's not very strong storytelling. I want to eliminate. Yeah, so I mean, if the director has got just one of 2 things, या भाग गए या मर गए, और अब मेरा पूरा ड्रामा इसके ऊपर pivot करता है, rest करता है, I'm sorry, that's weak. Okay. And I challenge you that I've eliminated. You've eliminated that. I've eliminated. We know कि मर गए हैं. So now I have, with 2 episodes to go, I have eliminated the what happened. And you've also eliminated that doubt everybody had, or the Sharia law coming in कि जी निकाह नहीं हो सकता 2 बहनों का. वो मेरी आपसे बात भी हुई थी, और you know कि ये तो नहीं हो सकता. तो फिर यही था कि मर गए हैं. I have eliminated what anybody else would rely on for suspense and for storytelling. Absolutely. And I accept that challenge. Yeah, there better be a mic drop moment. Adnan, you're not going anywhere, neither am I. This better not be it. The climax better not have revealed itself in episode 5. They're more than just the what. There are deeper questions always at play in any situation. The hows, the whys, the whos. Okay. I want to accept the challenge of storytelling and say, here you go. Okay. We'll still get you. नहीं आ जाए मोहसिन, please आप आइएगा. आप please आ जाए. ये we need to have the star sound creator of Guna. So इसमें क्या फर्क था? I mean, अदान भी इधर खड़े हैं. Of course हमने इस पे बात की है कि इसका soundtrack इतना जबरदस्त है. तो what is different about this? डिफरेंस ये है इसमें कि एक तो हम लोग, मैं और अदनान तीसरा या चौथा प्रोजेक्ट कर रहे हैं साथ में. हम लोग रेफरेंसेस पे बहुत काम करते हैं, और लकीली अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो म्यूजिकली जो हम लोग जो है ना बड़ा इन लाइन हुए हैं. और इनकी भी फील, मेरी भी फील यही है कि हम लोग, मुझे ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक जो ज़ाहिर है जो स्कोर जितने भी मैं करता हूँ उसमें एक बड़ा मेजर पार्ट होता है. ऑर्केस्ट्रा हो, स्ट्रिंग्स पार्ट हो, और जो अदनान की तरफ से भी रेफरेंसेस आते तो वो तो म्यूजिकली हम लोग बड़ा अलाइंड थे. Adnan, music is almost like another character in the drama, नहीं? Of course. ऐसा ही है बिल्कुल. Of course. मैं अक्सर music is 50% of storytelling. हाँ. 50% of storytelling is music. Right. आप अभी उस गाने उस सीरीज का स्कोर चेंज कर दें, हर चीज़ चेंज हो जाएगी. आप इमोशन चेंज हो जाएगा, स्टोरी टेलिंग की पावर चेंज हो जाएगी. तो जैसे मोहसिन कहते हैं, obviously he's a very accomplished musician, but maybe I'm a bit of a musician myself. आप क्या नहीं हैं? So You're a man of many talents. So हमारी vocabulary बहुत मैच करती है. Right. वो ज़रूरी है वो synergy होना ज़रूरी है. वो नज़र आ रही है. वो नज़र आ रही है. So great! I just wanted to congratulate you. Good job, thank you so absolutely. much. And we'll now look out for other music scores that you create. Exactly. बल्कि to get this opportunity here today,
मैं आप लोग आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आप लोग का जो रिव्यूज़ आप लोग करते हैं मैं बड़ा रेगुलरली देखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यही काम करता हूँ मैं, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी होती है जब ये लोग कहते हैं, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ मैंने किसके बारे में क्या कहा था। तो को पता नहीं किस तरफ से ये अंडर हैंडेड कॉम्प्लीमेंट हो या सही वाला हो या कुछ पता, हाँ, आई डोंट रिमेम्बर, बट थैंक यू। नहीं, Let's see what he has to हाँ, say. या नहीं, एग्जैक्टली। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग जब रिव्यूज़ करते हैं, जितने भी लोग करते हैं, ऑब्वियसली आपका जो पेज है वो बड़ा स्टैंड आउट करता है, लोग बड़ा उसको फॉलो करते हैं। तो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर हर प्ले का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एब्सोल्युटली। तो आप लोग प्लीज मतलब एज अ फ्रेटर्निटी जितने भी लोग मेरे साथ बैकग्राउंड स्कोर्स करते हैं, आप लोग अगर उस पर भी रिव्यूज करें तो एक हमारे लिए जो है ना एक बड़ा एक लर्निंग फेज है कि हमें जो फीडबैक मिलेगा तो हम ऑब्वियसली उस पर मेहनत करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उसको इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल। तो आप लोग प्लीज ये मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग We will, इस पे भी we will, रिव्यूज but किया this करें। is Mohsin Aladita who's done the score, और ये हैं मलिक हयात जो गुजर गए यहाँ पे, अभी इनको बुलाते हैं वापस। Yeah, but thank you so much Thank for you, creating thank you, this, and thank you. Adnan, thank you for Thank you for for having us. taking the risk with Guna, because television के लिए it is a risk, and it's risky and it's a risk, and अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा नॉन स्टेराइल होना चाहिए, टेलीविजन को जरा सा बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना? I think writing itself डिफाइन करती है कि आप इसको कहाँ ले, अगर ऑब्वियसली स्क्रिप्ट ऐसा आता है जैसा बाकी सारे स्क्रिप्ट्स होते हैं तो आप उसके साथ क्या कर लेते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि लड़की ने लड़के को थप्पड़ मार दिया, लड़के ने लड़की को थप्पड़ मार दिया, अब उसके ऊपर जो है ट्रेंड्स बन रहे हैं, सबिहा ने मलिक हयात को थप्पड़ मार। वी डोंट डू दैट वर्क, वी बिलीव इन स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, क्वालिटी स्टोरी टेलिंग, बिकॉज ज्यादातर जो कंटेंट बन रहा है ना, आई हेट दैट वर्ड कंटेंट, बट ज्यादातर जो टीवी बन रहा है ज्यादातर वो कहते हैं जी ऑडियंस को के लिए वो डम डाउन करते हैं चीजें, कि आप ना डम चीजें बनाएं कुछ समझ किसको आएगी। दिस प्ले आई थिंक इज एग्जांपल। नहीं, of course not. You can work for the lowest common denominator. You can work for the lowest common denominator, and there are people doing great work in that. It's just not us. Actually, one last question, which is a light-hearted question, and I'm sorry, Mohsin, you're caught in the middle of this question. But यार एक स्क्रीन में या एक जगह पे इतने हॉट लोग एक साथ कहाँ मिलते हैं? ये क्या आप ये डायरेक्टर्स विजन है या आपने कहा लोगों को कुछ करना तो है कि दे दो इनको ऐसी SHO, ऐसे वेल ड्रेस मलिक हयात जिनको देख के लगता है यार ये मतलब ठीक है, कोई बात नहीं है, ये बुरे इंसान कातिल है तो खैर है, इनकी खैर है। The idea स्क्रिप्ट बहुत कुछ डिफाइन कर जाता है खुद ब खुद ही। जब मैंने एटलीस्ट स्क्रिप्ट पढ़ा था तो एज अ डायरेक्टर मुझे ये I wanted to really stylize it. I wanted to have it very stylized. And it is. Yeah. And I wanted to have like a certain kind of a look, certain kind of a feel, it's almost Shakespearean. Absolutely. And I saw your review. That was the idea for us also कि हम इसको बिल्कुल Shakespearean. We want to keep it. अब जैसे मुनीब नवाज ने हमारी वार्डरोब की है, सिमरत खुसट की, ज़ारा शाहजहां ने सबा की, and then अली ज़िशान का एक हम पीस अनवेल करने वाले हैं। तो या हमने कोशिश ये की है, लाइक आई सेड, मेरी कहने का मतलब ये है हमारा बजट उतना ही है भाई जितना सबका होता है। राइट। बेहतर काम हो सकता है। राइट। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ हैं जी राबिया भट्ट जो कि किरदार अदा कर रही हैं SHO सबिहा का। हमने बहुत सी बात की SHO सबिहा पे, बट राबिया को लेके मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट यू आर सिटिंग हियर टुडे, और you have single-handedly turned around the impression we have of ऐसी भी अच्छी खवातीन हो सकती हैं टीवी पे। बात समझ आ रही है कि नहीं? एक अच्छी जो खवातीन होती हैं टेलीविजन पे, उनकी एक बड़ी खुसूसी होती है कि या प्ले डाउन होती हैं या बहुत ही शराफत के उसमें चादर में, और बहुत, बट you are like gorgeous on screen and yet your characters are good, positive, और कोई उसमें नेगेटिव वो नहीं है। आपने वो रोल्स नहीं किए जिसपे हम जो अमूमन देखते हैं आपके पेयर्स को भी करते हुए कि सास के रोल्स या नंद के रोल्स, ये नहीं यार, ये रोल्स खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं। आर यू सिलेक्टिंग दीज रोल्स, अग्रीइंग टू देम, क्या हो क्या रहा है? व्हाई आर यू द वन पर्सन वी आर सीइंग इन दीस काइंड ऑफ रोल्स? Life is all about what you choose, what you allow to happen with you, right? So मुझे इन तमाम जिनको मैंने चुना है इन तक पहुंचने के लिए बहुत सारों को ना करना पड़ा है, राइट? दिस इज योर चॉइस कंप्लीटली। किया आपने ना? ऑफ कोर्स मैं उसकी ग्रेस कायम रख रही हूँ अपने मॉडलिंग करियर की, जिसमें मैंने उसमें भी मैंने ऐसे ही हमेशा पिक एंड चूजी जब काम किया, कम
उसी तरह मैं उसी डेकोरम को लेकर इसमें चल रही हूँ। सो उसमें भी मुझे चुनना पड़ता है। आई मीन अभी आने से पहले मैंने एक चीज़ को मना किया जिससे मेरे लिए थोड़ा सा टेम्पटिंग था, उसमें द स्क्रिप्ट वाज गुड, द कास्ट वाज गुड, काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, बट देन अगेन मुझे ये देखना होता है कि इसमें क्या क्या ऐसा है जो मुझे नहीं चाहिए। चलो ये तो मान लिया इसमें ये सब कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए, तो फिर आपको वो दोनों उसको बराबर पलड़े में डालना पड़ता है ना दिखने के लिए। प्लस मैं उनको भी नहीं कह सकती कुछ जो कि बाकी रोल्स कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक माइंडसेट है और अपना घर का लोगों का चूल्हा रोटी भी है और अपने कुछ प्रिंसिपल्स जिनसे वो चीज़ों को निकालते हैं। मेरा भी चूल्हा रोटी यही है, आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं है, बट मेरा आपका जैसा जो आपका माइंडसेट होता है ना उसके मुताबिक चीज़ें होती हैं। आपका फर्म बिलीव है किन चीज़ों में, तो मेरा बिलीव ये है कि आई विल गेट व्हाटएवर मनी I am going to get in my life, आपकी जो लिखी हुई है वो पहुंचेगी। yes, जो meant है, जो लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, आपका fate, your destiny, प्लस आप किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो ये आपके हाथ में है, बाकी जो लिखा है वही मिलना है। सो पैसा जब लिखा जा चुका है तो फिर कॉम्प्रोमाइज किस चीज़ के, फिर झुकाव किस चीज़ का, फिर चढ़ते सूरज को सलाम किस चीज़ का, क्यों? बिल्कुल सही। फिर आप देखें आपने जो सही गलत चुन लिया है उस पर फिर आप डटे रहें, फिर आपको मिलेगा जो मिलना है। नहीं बड़े एग्जाम्पलरी रोल्स आपने सारे किए हैं और आई थिंक आपका एक इंप्रेशन बन गया उनके साथ, जो कि बहुत अच्छा है कि पता है कि यार अबे बट का कैरेक्टर ऐसा वैसा नहीं होगा, कुछ लेके आएगा स्क्रीन पे। बिकॉज हमारे यहाँ लोगों को ये लगता है कि खूबसूरत औरत है तो उसको आप इस तरह के रोल दे दें कि या तो वो किसी अमीर बंदे की बीवी होगी, गर्लफ्रेंड होगी, लव इंटरेस्ट होगा, या खराब औरत होगी जो कि घर को तोड़ देगी। बिल्कुल, क्योंकि मजबूत भी है तो मजबूत तो इसी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो खूबसूरत औरत को नहीं इतना मानते जितना कमजोर औरत को मानते हैं। कमजोर होगी तो अच्छी होगी, क्योंकि अच्छी औरत होती है ना। नहीं लिखा भी यही जाता है ना कि जो सैक्रिफाइस करे अपने आप को, और जो क्योंकि आपका लिखा हुआ आपके माशरे की भी अक्कासी करता है। आई मीन कुछ चीज़ों को निकाल दें, कुछ आप ड्रामा ग्लैमर डालना पड़ता है, बट बेसिकली जो हमारे लोग कहते हैं कि यार ये क्या दिखा रहे हैं आप हमें, यार क्योंकि आप ये देखना चाहते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको जिसके बारे में लोग कहते हैं हमें क्यों दिखा रहे हैं, तो आप ना देखें रेटिंग्स कैसे आ रही हैं। अब हर बंदा तो नहीं पैसा खर्च करके व्यूज खरीद रहा ना, इसका मतलब आप देख रहे हैं तो मिल रहे हैं, तो वो भी प्रोड्यूसर्स पैसा क्यों ना बनाएं। बिल्कुल। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मिनी सीरीज, और इन्होंने अभी जो कपल ऑफ अदर सीरीज दे हैव मेड, दे आर सो क्रेजियस। आई मीन ये बड़ा हिट और मिस वाली चीज थी, लेकिन उन्हें कदम उठाया, चाहे छः एक साथ के लिए, लेकिन 6 एक साथ का ये बजट तो होता है यार। बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। और जब अगर आपने हम सबको जिस तरह से काम करते हैं, सो वी हैव अ स्पेसिफिक प्राइस, राइट। तो अगर आपने वो सब लेते हुए इन तमाम चेहरों को इकट्ठा किया, आई मीन टॉक अबाउट सबा, टॉक अबाउट सरमद, इवन टॉक अबाउट मान, सो ये एक बड़ा गुनाह को छोड़ के बोल्ड स्टेप तो उन्होंने लिया, गुनाह हमने तो बोल्ड स्टेप बाद में लिया, राइट। सो ये बहुत अच्छा था। नहीं एब्सोल्युटली, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आई थिंक जितने देखने वाले हैं वो सब इसको प्रोजेक्ट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा सस्पेंस थ्रिलर क्रिएट किया है जो टीवी पे नहीं मिलता, फ्रैंकली स्पीकिंग। the credit goes to Adnan actually, to everybody, for the vision, for the execution, for the performance, all of it. बट जो ऐसे जो सबिया हैं, शी ब्रिंग्स सो मच लाइफ टू द स्क्रीन। और देखते हुए शुरू में था कि यार ऐसे ऐसे तो काश कि हमारी पुलिस फोर्स में ऐसी ऐसे चोज होती। ये भी कहा कि यार हमारी जो लेडी पुलिस है, क्या वो ऐसे कपड़े पहनती है, क्या वो कमीज उनकी टक्ड इन होती है या टक्ड आउट होती है। और आप ज़बरदस्त आपका एक पॉस्चर होता है, यू नो, ऐसे जो सबिया इज इन चार्ज कम्प्लीटली। There is a very thin line, Rabia, where a woman or a performer can take this kind of a character into an indecent or a cheap or tacky zone. कि वो लगे कि यार नहीं ठीक नहीं है, चीप लग रही है या बुरी लग रही है या वल्गर लग रही है। ऐसा नहीं हो रहा, वो बड़ी, if I may use the word, बड़ी हॉट लग रही है ऐसे जो सबिया, टैकी और चीप नहीं लग रही। ये कैसे को होता है? Because that's not just the clothes जिसको देखकर आप फैसला करते हैं कि ये गंदा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। It's so many other things जो कि आपका दिमाग कॉम्प्रिहेंड करता है, समझता है। अगेन द एनर्जी, द ऑरा, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग। यस, जो आप इमिट कर रहे होते हो, जो आप रिफ्लेक्ट आउट कर रहे होते हो, वो सिर्फ कपड़ा नहीं होता जो सामने तन पे पड़ा हुआ है कि नहीं। सो देखने वालों की निगाह को पता लग जाता है। बाज़-औक़ात ख़वातीन, आई एम अ वुमन माई सेल्फ, बट वाई नॉट, दिस इज द ट्रूथ कि ख़वातीन बाज़-औक़ात सर से लेकर पैर तक पर्दे में होती हैं, मगर आपको देख के लग रहा होता है कि यार कुछ गलत है। वो क्या है? आपको दिख रहा होता है। सो चाहे बॉडी नहीं भी दिख रही, सो व्हाट बॉडी लैंग्वेज आपका। अगेन आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ एनर्जी एंड सो मेनी अदर थिंग्स, अनसेड चीज़ें, अनस्पोकन चीज़ें,
और जिनको अपनी आंख आपकी समझ भी नहीं सकती, आपकी सेंसेस होती हैं यार जो सेंस करती हैं चीज़ों को। बिल्कुल। सो और जहाँ तक इवन मेकअप के बारे में आई गॉट टू हियर सो मेनी थिंग्स। सो आई मीन अभी मतलब वो इवन अगर सुबह हम उठ के यहाँ रेड लिपस्टिक लगाती है। बट अगेन दैट्स जस्ट डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब अगर हम औरत की बात करें, मैंने नर्सों को देखा मेकअप करते हुए, मैंने डॉक्टर्स को देखा न्यूड फेस, कुछ भी नहीं किया हुआ मुंह पर। मैंने 4 बहनों को साथ बैठे हुए देखा और एक इंतहाई स्टाइलिश और मेकअप लगाया और एक मुंह धोकर बस आके बैठ गई है। सो ये प्रोफेशन का ताल्लुक नहीं है इससे आपका अपनी आप एज अ वुमन कैसी हैं, आप क्या महसूस करती हैं अपने बारे में, उसका ताल्लुक है। प्लस ये दिखाया गया कि लाल सुर्खी का मतलब ये नहीं है कि नरमी या कोई भी मेरी तरफ आ जाए और जिस मर्जी निगाह से मुझे देख ले, नहीं, ये तो फेमिनिज्म भी दिखाई गई है उसके अंदर, यू नो। उसके लंबे बाल भी दिखाए गए हैं और जब अपनी बेटी के साथ बात करती है सॉफ्टनेस भी दिखाई गई है। और जिस तरह से फिर वो आंख रख कर बात करती है मलिक हयात के साथ, तो एग्रेशन ही जवाब नहीं होता एग्रेशन का। वो इतना मतलब ये ना फायर और आइस का बड़ा हसीन इम्तिजाज है। फायर कौन है? जब मलिक हयात आके ऊंचा सा बोलता है कि तुम ये कैसे करो, तुम कैसे करो, ये कैसे किया, वो कैसे किया, और ये बस इसको ऐसे करके देखती है कि यू नो आई कैन ruin you in seconds, you know. So ये कब आता है? जब आपको पता होता है कि आप पूरे हैं, आपके अंदर सब्सटेंस पूरा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ये अदनान ने मैंने बैठ के बात की थी। अदनान को जब मैंने पहला हमने इनफैक्ट सीन किया था, वो मैंने थोड़ा सा एग्रेशन में किया था, एंड देन ही वाज लाइक नो राबिया देयर इज समथिंग। फिर हमने बैठ के बात की एंड देन वो लाइक कि अदनान ने मुझे कहा कि इसको दूसरी तरह से करके देखें, अलग तरह से। आई सेड व्हाई नॉट। फिर मैंने दोबारा से सीन किया और अब की बार मैंने ऐसा सॉफ्ट रख कर बात की। ही सेड दिस इज इट, ये चाहिए मुझे। आई सेड ओके, मैंने कर दिया और वो सबको पसंद आ रहा है। सो या अब कभी ऐसा लगता है आपको, डू यू एवर माइंड द फैक्ट कि लोग ऑब्जेक्टिफाई करते हैं आपको कि यार इतनी हसीन औरत है, इसको कोई भी रोल दे दो ये अच्छी लगेगी, पॉपुलैरिटी भी इट्स बिकॉज शी इज सो ब्यूटीफुल। डू यू एवर माइंड दैट? कभी बुरा लगता है कभी? जब मुझे ऐसी चीज़ कोई मिले कि जिसमें सिर्फ यही एक फैक्टर है कि जब मुझे ज़्यादातर लोग फ़ोन करते हैं वो यही कहते हैं जी तो कहानी इस किरदार की है और वो बड़ी खूबसूरत है, इसमें बुराई नहीं है सुनने में। मैं कहती हूँ अच्छा आगे। जब उस खूबसूरती के साथ कुछ करने को नहीं है तो मैंने बोलती हूँ कि मुझे अपने पास क्यों बुला रहे हो काम करने को? मैं तो अपनी मॉडलिंग फ्रेटर्निटी में बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपनी खूबसूरती की ही बात करनी है, काम करना है, तो मैं तो वहाँ कर रही हूँ। काम क्या करने को वो बताओ, क्योंकि शक्ल तो बोनस में मिल रही है तुम्हें साथ। और इसमें बुराई कोई नहीं है अगर कोई शक्ल की बात करता है। सी दिस आई हैवंट मेड दिस फेस, मेरे हाथों से थोड़ी बना है, ये तो रब की तख्लीक है। तो उसमें मेरी कहाँ तारीफ कर रहे हैं, उससे ही कर रहे हैं, करो यार, इसमें बुराई क्या है? मैं क्यों कहूँ कि यार ओह माय गॉड आप मुझे रेक्टिफाई करें? नहीं। एक तो आज के दौर में ना हमने बहुत सारी ऐसी चीजें भी कर दी हैं कि कोई किसी के बारे में बात करी तो लोग कहते हैं कि यार आर यू बॉडी शेमिंग मी, यू नो। अच्छा उसकी बात की कर दी, ये तो रेसिज्म है, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है। इतनी चीजें हो गई कि आप कहते हैं यार मैं बोलूं क्या, मैं दिल की बात बोलूं भी कि नहीं? क्योंकि जब आप दिल की बात बोल रहे होते हैं आप ना, तो आप वोकैबुलरी नहीं ढूंढ रहे होते, फिर बात का मायने और मतलब खो जाता है। और कुछ लोगों की वोकैबुलरी अच्छी है, ज्यादातर लोगों की ऐसी नहीं होती, तो आप उनको क्यों इतने सख्त महल्ले से गुजारते हैं कि यार वो लफ्ज़ बेचारा ढूंढ के लाए? अब क्या होता है, लोगों ने दिल की बात कहना भी छोड़ दी इसीलिए कि यार पता नहीं ये कहेंगे कल को कुछ और 100 ऊपर लग जाएंगे हमारे पे भुगतान कि हमने ये कह दिया, वो कह दिया, ये क्या हो गया। सो चीजों को थोड़ा सा आसान रहने दें, पहली लाइफ इतनी मुश्किल है। सो नो ऑब्जेक्टिफिकेशन। भाई प्यारा है कहो प्यारा है, हाँ जो इतना अच्छा नहीं लग रहा है उसको इतना बुरा है नहीं कहो कि यार अगली है, मतलब उसको भी अल्लाह ने बनाया है। बट देन अगेन चूज योर वर्ड्स वाइजली, दे कैन मेक अ ब्रेक, सिंपल। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Rabia, delight to talk to you as always. हमारी पिछली मुलाकात तो बड़ी हार्ट टू हार्ट थी, बड़ी लंबी थी। आज अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत छोटा छोटा रखना पड़ रहा है। ओह हमारा खत्म हो गया? हमारा खत्म। हमने और करेंगे हम बातें आराम से, फिर बैठ के लंबी वाली बातें करेंगे। वो हमारी रहती हैं, मेरे ख्याल है उस दिन भी काफी रह गई थी। इसके बाद रैपिंग अप क्वेश्चन नहीं कर लेते, इसके बाद आपको क्या प्लान है आपका? बाय द वे कंग्रेचुलेशंस जीवननगर, थैंक यू। पहला एपिसोड आ गया, मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन जो प्रोमोज देखे हैं मैं बिल्कुल देखना चाहूंगी। जो प्रोमोज देखे हैं उसमें अगेन इट सीम्स लाइक यू आर इन कंट्रोल ऑफ द कैरेक्टर कंप्लीटली। दैट्स अगेन अ वेरी खैर मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ड्रामा बिकॉज़ काशिफ निसार, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड देन हाउ दिस ड्रामा जीवननगर हैज टच्ड सो मेनी थिंग्स। आई मीन अगर आप खाली जीवननगर को हटा के पाकिस्तान डाल दें लफ्ज़, तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान की कहानी है। इतना जामिया मजबूत
ब्यूटीफुल स्टोरी है कि मैंने बोला काशी को बीच में, खाची भी तो पाकिस्तान चल रहा है, एज लाइक यस, लेकिन हमें जीवन का नाम दिया है, देना है, व्हाई नॉट. बहुत अमेजिंग. एंड प्लस सोहेल साहब, आई मीन वो हमारे एब्सोल्युटली इज अ लेजेंड, आई मीन इज एन इंस्टीट्यूट. हाँ, उनके साथ काम करना, और उसमें टॉपिक्स ऐसे हैं आमना, आपको मजा आएगा. आप मैं वेट कर रही हूँ, मैं आप 2-3 जिस दिन चीजें देखेंगी देखें मैं आपसे बात करूंगी. एब्सोल्युटली डन. राबिया, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग.